भारत भगवान बुद्ध के शांति संदेश पर चलने वाला देश है, लेकिन भारत भगवान कृष्ण का भी देश है। अगर वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र है, तो धर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, यह भी हमारी परंपरा है। और भारत आज यही संदेश पाकिस्तान को युद्ध भूमि में खड़े होकर दे चुका है। मूल भाव वही है, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार विनाश किया है, अगली बार महाविनाश करेंगे। आज की सबसे पावरफुल तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बॉर्डर पर खड़े होकर, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर यह अंतिम चेतावनी दी है। एक तरफ भारत का सर्वशक्तिमान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी ओर MiG-29। इसके आगे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह अंतिम वार्निंग दी। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन आज सुबह जब अचानक ही वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे, 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेना को सैल्यूट किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों में चेतावनी दी, वो पाकिस्तान के होश उड़ा देने वाला है। प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस पहुंचने, S-400 और MiG-29 के आगे खड़े होकर बोलने के पीछे आतंकिस्तान के लिए कितना घातक संदेश है, जनहित में आज हम इसको डिकोड करने वाले हैं और इसे भी बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्यों ये अंतिम चेतावनी है। साफ संदेश है, आतंकवाद को कुचलने के लिए भारत सरहद की लकीरों में नहीं पड़ने वाला, किसी से पूछेगा नहीं, कहीं भी किसी भी हद तक जाएगा और सीधे घर में घुस कर मारेगा। दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की इच्छा शक्ति देखिए। आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक ऑन है जब तक आतंकी और उन्हें पालने वाला पाकिस्तान रास्ते पर नहीं आ जाता। दूसरी तस्वीर सेना कश्मीर में आतंक की बची खुची खरपतवार भी तेजी से उखाड़ रही है, उसकी है। शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये आतंकी शोपियां के केल्लोर जंगल में छिपे हुए थे। ऐसे ही रास्ते से आतंकवादी पहलगाम भी पहुंचे थे। सुरक्षा बल जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर इन्हें मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन आतंकवादियों और आतंकिस्तान को आज असली संदेश भारतीय वायुसेना के आदमपुर एयरबेस से दिया गया। पहले से कोई सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पीएम सुबह 7:15 बजे दिल्ली से निकले, कुछ ही देर में उनका विमान आदमपुर एयरबेस पहुंच गया। पीएम के आदमपुर पहुंचने में एक नहीं, कई संदेश छिपे हुए थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की वो सलामी देखें। उन्होंने पूरे देश की ओर से आज अपनी तीनों सेनाओं को जो सलामी दी, वो सबसे ज्यादा खास रही। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं, तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की जय। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं।
अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और बारी बारी से बताते हैं कि इन 3 तस्वीरों में कौन सा बड़ा संदेश छिपा हुआ है। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पीछे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर अपने सैनिकों के बीच उनसे घिरे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री के बैकग्राउंड में आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना का लड़ाकू MiG-29 आपको नजर आ रहा है। कहते हैं एक तस्वीर कई बार 1000 शब्दों के बराबर खड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री की आज की ये तीनों तस्वीरें भी इत्तेफाक नहीं हैं। आदमपुर एयरबेस से खड़े होकर पीएम ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और भारत की सेनाओं से 6-7 मई से 10 मई तक जो पराक्रम दिखाया वही दिखाने के लिए भारत की सेना आगे भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 और MiG-29 के आगे खड़े होकर पाकिस्तान के उन सारे प्रपंचों का जवाब दे दिया जिसमें वो अपनी जीत के झूठ को लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संदेश में जिन 3 सूत्रों का जिक्र किया, आज आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर भी उन्हें दोहराया है। प्रधानमंत्री के इन 3 सूत्रों में सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन देशों के लिए भी संदेश है जो विश्व शांति के स्वघोषित ठेकेदार बने फिरते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि बुद्ध की देश विश्व शांति के नाम पर कभी युद्ध नहीं करेगा। आज मोदी ने सबके लिए बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वैश्विक मंच पर यह कह रहे हैं कि दुनिया आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड छोड़े।
इसे गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के खांचों में नहीं बांटा जाए। साथ में ये दोहरापन भी छोड़े कि आतंकी खतरे पर किसी देश को तो उससे निपटने की खुली छूट हो, लेकिन दूसरे देश से ये उम्मीद की जाए कि वो एक्शन से पहले दुनिया से परमिशन, इजाजत लेता हुआ नजर आए। प्रधानमंत्री के 3 सूत्रों को हमने डिकोड करने की कोशिश की है। जो अर्थ निकलते हैं उसमें कड़ा और स्पष्ट संदेश दुनिया भर के लिए है। पहला सूत्र है कि आतंक पर अपनी शर्तों, अपने तरीकों से जवाब देंगे। मतलब भारत आतंकी खतरों से खुद निपटेगा, उसके लिए दुनिया से नहीं पूछने जाएगा। दूसरा सूत्र, भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। मतलब साफ है कि न्यूक्लियर युद्ध का डर दिखाकर भारत को रोकना, पाकिस्तान को बार बार बचाना यह नामुमकिन है। और तीसरा सूत्र है, आतंक परस्त सरकार और आतंकी आका भारत के लिए समान है। मतलब साफ दिखता है कि इस वक्त भारत की नजर में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वही हैसियत है जो हाफिज सईद और मसूद अजहर की है।